हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग शिक्षा में आपका स्वागत है। सर्दियाँ आते ही हमारे घर में तो सबको सरसों के साग का इंतज़ार रहता है। क्या आपके घर में भी ऐसा ही होता है? लेकिन सरसों का साग बनाने में सबको बहुत ही मुश्किल लगता है। मैं आपको आज बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी जिसे आप आसानी से घर पर बना सकेंगे। आपको इसे घोटने की भी ज़रूरत नहीं है और तुरंत बनकर तैयार हो जाएगा। आप कहेंगे कि ये तरीका हमें पहले क्यों नहीं पता था, तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। साग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए बिल्कुल कच्ची कच्ची सरसों जो कि हमारे खेत से आई थी। तो यहाँ पर मैंने लिए 1 किलो सरसों, 1 किलो पालक और 250 ग्राम सोया और 250 ग्राम बथुआ। और साथ ही लिया है मैंने यहाँ पर एक मुट्ठी भर कर हरी मेथी। और इधर मैंने ले लिए 2 टुकड़े अदरक के। तो इन्हें अच्छे से कद्दूकस कर ले। मैंने इसे अच्छे से कद्दूकस कर लिया। जो इसमें से ये छिलके निकलते हैं इन्हें हटा दें, नहीं तो ये गले में अटकेंगे। तो मैंने इसे हटा दिया है। और साथ ही मैंने यहाँ पर ले लिया 8 से 10 हरी मिर्ची। तो इधर मैंने सारे साग को बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया था। तो इधर मैंने पतीले में पहले ही पानी को उबलने के लिए रख दिया था। तो अब साग को डाल देंगे इस पानी में। और अगर आपको अपना ये साग बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बनाना है तो इसे खुले में उबाले, इसे कुकर में सीटी ना लगाएं, क्योंकि कुकर में सीटी लगाने से ये टेस्टी नहीं बनता। तो मैं इसे खुला ही उबालती हूँ। तो अब अदरक और हरी मिर्ची को भी इसमें डाल दें। और साथ ही मैंने इसमें डाल दिया 1 चम्मच नमक। नमक डालने से साग बिल्कुल बढ़िया से गलेगा, एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। तो अब साग को ढककर उबलने देंगे। तो ये देखिए, अब मैंने साग को पूरा 1 घंटे तक सिम गैस पर उबाला था। तो अब आप देख सकते हैं कि साग कितना बढ़िया से गल चुका है, एकदम सॉफ्ट हो चुका है। आज मैं इस साग को घोटूंगी नहीं, मैं आज इसे इस चॉपर में ही पीसूंगी, क्योंकि इस चॉपर में साग ऐसा ही पीसता है जैसे हमने घोटा हुआ हो। तो इसलिए मैं इसे चॉपर से पीस रही हूँ। आप चाहो तो इसे आप घोटने से या फिर रही से भी घोट सकते हैं। ये बिल्कुल आसानी से घुट जाएगा क्योंकि साग बिल्कुल बढ़िया से गला हुआ है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये कितना बढ़िया से पीस चुका है। बिल्कुल ऐसा पिसा है जैसे कि हम इसे घोटते हैं, ठीक इसी तरीके का इसमें पीसता है। तो अब मैंने सारे साग को पीस लिया है। जो साग में से बचा हुआ पानी है उसे भी फेंके नहीं, उसे भी हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले ली है 1 गिलास लस्सी। ये थोड़ी खट्टी लस्सी है। लस्सी में आलन लगाने से साग बहुत ही टेस्टी बनता है और इसमें हल्की सी खटास भी आती है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 1 गिलास छाछ और इसमें डाल लेंगे 3 टेबल स्पून भर कर गेहूँ का आटा। जी हाँ, मैं गेहूँ के आटे से ही आलन लगाती हूँ। आप चाहो तो बेसन या मक्की के आटे से भी लगा सकते हैं, लेकिन गेहूं के आटे से ये बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होता है। और साथ ही इसमें डाल देंगे आधा छोटी चम्मच हींग। और मैं इसी के साथ इसमें डालूंगी 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच नमक। तो अब सारी चीज़ों को बिल्कुल बढ़िया तरीके से मिक्स कर ले। इसमें कोई भी लम्स या गुठली नहीं होनी चाहिए। इसे इस तरीके का बैटर बना ले। तो अब आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया बैटर बना है, इसमें कोई भी गुठली नहीं है। इस बनाए हुए सारे घोल को डाल देंगे सरसों के साग में। और आप एक बार मेरे कहने से इस साग को ज़रूर बना कर देखिए, आपका साग भी बहुत ही टेस्टी बनेगा और जो भी इसे खाएगा वो आपकी तारीफ़ें ही करेगा। तो अब जिस बाउल में हमने ये बैटर बनाया था उसी बाउल में डाल देंगे वो सरसों के साग वाला पानी। और उसे भी डाल देंगे इसके अंदर और इसे अच्छे से कर देंगे मिक्स। और इसे जब तक पकने देंगे, जब तक ये बिल्कुल बढ़िया से पक ना जाए, कम से कम आधा घंटा इसे पकने देना है हमें सिम गैस पर। और इसे ढक कर रख दें और बीच बीच में इसे चलाते रहें। जब तक साग बन रहा है तब तक हम कर लेते हैं तड़के की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया एक छोटी सी प्याज, एक हरी मिर्ची और एक टमाटर। तो अब इन सारी चीज़ों को काट लेंगे बिल्कुल बारीक बारीक। और मैंने टमाटर और हरी मिर्ची को भी काट दिया बारीक बारीक। और यहाँ पर मैंने ले लिया एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का। तो इसे भी कट कर लेंगे बिल्कुल बारीक, जिससे कि हमारा जो साग है वो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने सारी चीज़ों को बारीक कट कर लिया है। मैंने ले लिया 2 साबुत लाल मिर्ची। और इधर पैन को मैंने रख लिया गैस पर और इसमें डाल लेंगे 1 चम्मच देसी घी। अगर आप देसी घी से नहीं बनाना चाहते तो इसे तेल से भी बना सकते हैं। तो अब घी अच्छे से गर्म हो चुका है। तो इसमें डाल देंगे साबुत लाल मिर्ची। थोड़ा सा मिर्च को भून ले। और अब मिर्च हल्की सी भून चुकी है तो इसमें डाल दिया प्याज
अदरक और हरी मिर्ची अब इन्हें भी हल्का सा भून लेंगे। हमें इन्हें ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, बस इतना ही करना है कि इन पर बिल्कुल हल्का सा कलर आ जाए। तो अब आप देख सकते हैं कि इन पर बिल्कुल हल्का सा कलर आ चुका है। तो अब इसी के साथ इसमें डाल देंगे सारे टमाटर। ये जो मैंने तड़का बनाया है सिर्फ 2 लोगों के साग के लिए बनाया है। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो सारी चीज़ों की मात्रा को बढ़ा दें। तो अब प्याज भून चुकी है तो अब टमाटर डाल दें और साथ ही इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक। ध्यान रखें कि हमने साग में भी नमक डाला हो। एक बार साग को टेस्ट कर ले, अगर आपको नमक कम लगता है तो ही डालें, नहीं तो इसे स्कीप कर दे। तो अब टमाटरों को जब तक भून ले जब तक कि अच्छे से गल ना जाए। और साथ ही इसमें मैंने डाल दिया है 1/4 चम्मच हींग और साथ ही डाल दिया 1/4 चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला डालने से इसका जो टेस्ट है वो और भी बढ़िया आएगा। तो अब टमाटरों को इस तरीके से मैश करते हुए गला लें। तो अब साग को कर लेते हैं चेक। मैंने साग को कई बार बीच बीच में चला दिया था। तो ये देखिए साग बिल्कुल बढ़िया से उबल चुका है। मैं आपको ऊपर से उठा कर दिखा रही हूँ। तो ये देखिए कितना बढ़िया साग बना है। कोई कह सकता है कि ये हम चॉपर में पीसा हुआ है या फिर मिक्सी में पीसा हुआ है। अगर आप इसे मिक्सी में पीस रहे हैं तो पल्स मोड पर इसे चला चला कर पीस ले। 1 से 2 बार चलाएं, ये तभी तुरंत मोटा मोटा पीस जाएगा। तो अब साग को डाल देंगे इस तड़के में। मैंने यहाँ पर 2 लोगों के लिए ही बनाया है। तो अब मैंने यहाँ पर 2 कटोरी साग डाल दिया है और बस अब साग में एक उबाला आने दें और गैस को कर दे बंद। अब हमारा साग बिल्कुल बढ़िया तरीके से पक चुका है क्योंकि हमने पहले ही बिल्कुल अच्छे से उबाला हुआ है। तो अब आप इसे मक्की की रोटी या बाजरे की रोटी से सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे बाउल में कर लिया है सर्व और ऊपर से रख दिया है इस पर सफ़ेद वाला मक्खन। और सफ़ेद वाले मक्खन की तो क्या ही बात है। आप इसे सफ़ेद वाले मक्खन से सर्व करें, आपको भी मज़ा आ जाएगा और आपके परिवार वालों को भी बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो आप सबको मेरा बनाया हुआ साग कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाएं जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।